हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ यूरोपियन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ही इज़ अ यूरोपियन। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन यहाँ पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसीलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। ठीक है, यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि भारत में जो है 28 राज्य, ठीक है, और 8 जो है यूटी है। 8 क्या है? तो 28 जो है स्टेट्स हैं और 8 क्या है? यूटी है। तो याद रखना है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तीसरा का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, ये हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। ठीक है, नोवेल मतलब क्या होता है? नोवेल मतलब होता है उपन्यास। नोवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास। ठीक है, और हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिल्ली इज़ दी डॉट डॉट ऑफ इंडिया। 4 का होगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। ठीक है, राजधानी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? जिला। जोन मतलब क्या होता है? जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसिएंट। तो 5 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पोररी। ठीक है, टेम्पररी। तो ट्रांसिएंट जो है ये एडजेक्टिव है। ट्रांसिएंट क्या है? तो ये जो है आपको एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है क्षणिक, अल्पकालिक। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्षणिक। ठीक है, अल्पकालिक। अल्पकालिक, क्षणिक, अल्पकालिक। ठीक है, याद रखना है। ट्रांसिएंट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है आपको क्षणिक, अल्पकालिक। यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो टेम्पररी हो जाएगा। टेम्पररी मतलब होता है, देखिए, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेम्पररी, ट्रांसिएंट्री। ठीक है, इम्पेरल। तो इसका अर्थ भी होता है अल्पकालीन। अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन। ठीक है, इसके अलावे जो है, इसके अलावे जो है टेम्पररी के अलावे होगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी। ठीक है, उसके अलावे हो जाएगा इन्फेमेरल। ठीक है, इन्फेमेरल। इन्फेमेरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल। ठीक है, ट्रैप मतलब होता है जाल या जाल में फंसाना। ठीक है, ट्रैप मतलब होता है जाल या जाल में फंसना। ठीक है, क्या होता है? तो जाल या जाल में फंसाना। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्म मतलब होता है परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डॉट डॉट डॉट। तो 6 का होगा ए ऑप्शन, कीप अ सीक्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कीप अ सीक्रेट। यहाँ पे जो है 6 का सही हो जाएगा, यानी इट इज़ अ वेरी
डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वॉज डॉट डॉट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो 7 में जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट का हॉस्पिटल से नाम जो है काटने अथवा हॉस्पिटल से छोड़ने के अर्थ में डिस्चार्ज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही हैज़ बीन इल डॉट डॉट ट्यूजडे। तो 8 का क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। तो ही हैज़ बीन इल, ठीक है, ही हैज़ बीन इल सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज होगा, ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। पैसेज दिया है कि कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सही का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तो उसके प्रलाप रूप में, ठीक है, उसके प्रलाप रूप में उसके जो है उन्मत्ता का कुछ प्रसाद सदस्यों को मिल जाता है। कवि का यह जो है प्रलाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का जो सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर, देखिए, अभिव्यक्ति को लेकर होता है, और वह सौंदर्य की कवि जो है सर्जनात्मक शक्ति के रूप के ऊपर भी निर्भर करता है। भाव जो है वेस्टेज से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भागवत सौंदर्य होता है। कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह जो है कलागत सौंदर्य कहलाता है। तत्वता और कवि में अंतर। तो तत्वता मस्तिष्क का निवासी और कवि हृदय का। हृदय जो है त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय जो है मनुष्य मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सके। कवि जो है हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवियों में यही अंतर है। क्वेश्चन देखिए, कहता कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि। तो 9 का क्या होगा, ए ऑप्शन। कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज जो है उछलन देती हैं। तो कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज जो है उछलन होती है। ठीक है, तो 9 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सहृदय कवि के मध्य से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि 10 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्योंकि जो है प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर सकता है। ठीक है, तो कवि यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह, तो 11 का सी ऑप्शन, कि वह मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्त देता है। ठीक है, और साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है कि गीता नहीं पढ़ती हैं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो 12 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कर्तवाच्य। 12 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, गीता नहीं पढ़ती हैं इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। ठीक है, 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। तो नौका का पर्यायवाची बी ऑप्शन, पोत। ठीक है, तो नौका का पर्यायवाची शब्द क्या है, पोत है। नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है। ठीक, अर्कजा, ठीक है, अर्कजा का पर्यायवाची शब्द जमुना
कृष्णा, कालिंदी आदि है। गिरिजा का पर्यायवाची शब्द जो है गौरी, उमा, ठीक है, गौड़ा, शिवा आदि है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 है कि अनेकार्थी शब्द मुख के गलत विकल्प का चयन करें। 14 का सी ऑप्शन वाचाल। तो देखिए अनेकार्थी शब्द मुख के गलत जो है विकल्प वाचाल होगा। मुख का अनेकार्थी शब्द होगा चुप, विवश, गूंगा, ठीक है। वाचाल का अनेकार्थी शब्द है ठीक है, वाक्पट, बकवादी आदि। क्वेश्चन नंबर 15 कहता कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो 15 का सी ऑप्शन कपड़ा। तो कपड़ा शब्द जो है तत्सम नहीं है। कपड़ा का तत्सम शब्द जो है करपट है, ठीक है। भाषा जो है तत्सम शब्द है। स्त्री तत्सम शब्द है। नेक्स्ट 16 है कि यह मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार। तो 16 का होगा बी ऑप्शन, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यह मेरी किताब है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रकार है। 17 नंबर कहता कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। 17 का सी ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई आ रहा है वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो, वह संबंधवाचक सर्वनाम है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। किससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 18 नंबर देखिए। 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो 18 का होगा ए ऑप्शन कष्ट, ठीक है। क्या होगा तो कष्ट जो शब्द जो है ये पुल्लिंग है। फिर सेना जो है स्त्रीलिंग है। आस जो है स्त्रीलिंग है। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो 19 का होगा ए ऑप्शन प्राण, ठीक है। 19 का क्या होगा प्राण। तो प्राण शब्द जो है बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद देखिए लड़का का बहुवचन लड़के होगा। पुस्तक का क्या होगा पुस्तकें होगा। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो बी ऑप्शन तो जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। गुनाही का देवता ये जो है धर्मवीर भारती का प्रमुख रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। और गुनाही का देवता ये धर्मवीर भारती का प्रमुख रचना है। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख रचना श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा आदि है, ठीक है। ये सब है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट 21 नंबर कहता कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 21 का बी ऑप्शन कमल। क्या होगा कमल। तो देखिए कमल शब्द तद्भव नहीं है। कमल शब्द जो है ये तद्भव नहीं है। कमल शब्द तद्भव नहीं है। कमल तत्सम शब्द है। कमल का तद्भव शब्द कंवल होगा। कचहरी का तत्सम शब्द कृतज्ञ गृह है। कंगन का तत्सम शब्द कंकन है। 22 नंबर 22 नंबर है कि कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। 22 का बी ऑप्शन अनुगामी। तो क्या होगा पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द अनुगामी होता है। 23 नंबर प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सी ऑप्शन प्रौज और ऊढ़, ठीक है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा प्रौज और ऊढ़, प्रौढ़, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 24 का सी ऑप्शन 4, ठीक है। तो 24 का होगा सी। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। 25 नंबर है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। 25 का बी ऑप्शन गेह, ठीक है। तो घर का पर्यायवाची शब्द गेह है। अन्य पर्यायवाची शब्द घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन आदि। 26 नंबर देखिए। 26 है कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। 26 का सी ऑप्शन अपराह्न, ठीक है। तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न है। दोपहर के बाद का समय क्या है अपराह्न। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कारमुख, कारमुख का पर्यायवाची। 27 का ए ऑप्शन बाण। ठीक है, तो कारमुख जो है बाण का पर्यायवाची है। तीर, सर, विशिख, इशु भी बाण के पर्यायवाची है। 28 है कि सेना का पर्यायवाची ए ऑप्शन अनिक। ठीक है, तो सेना का पर्यायवाची है अनिक। सेना का अन्य पर्यायवाची शब्द है अनि, कटक, दल, चमू, फौज आदि। 29 नंबर देखिए। 29 है आत्मज का पर्यायवाची है। आत्मज का पर्यायवाची 29 का बी ऑप्शन तनुज। आत्मज का जो है तनुज पर्यायवाची है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है पुत्र, आत्मज, तनुज, बेटा, पुत्र, सुत, तनय आदि। 30 नंबर है कि कल्लोल का समानार्थी शब्द। 30 का सी ऑप्शन लहर। ठीक है, तो क्या होगा 30 का सी ऑप्शन कल्लोल लहर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, कल्लोल जो है लहर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।